नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश परावर्तन व इसके नियम से संबंधित सामान्य विज्ञान चैप्टर के सभी बनने वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस रहेंगे जो 2020 या उसके बाद की भर्तियों में आए हुए हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो 2 या 2 से अधिक बार एग्जामों में आ चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले 6 चैप्टर सामान्य विज्ञान के कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इस प्रकार से है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, निर्वात में, वायु में, पानी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है अपवर्तन, विवर्तन, दूरवण, परावर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, परावर्तन। परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है, तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगुना होगा। 22 डिग्री, 44 डिग्री, 66 डिग्री, 88 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 44 डिग्री। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बैंगनी। जब सफेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह है बैंगनी, लाल, हरा, नीला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लाल। प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश का 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग है नीला, पीला, हरा, लाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पीला। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म में से पारित होता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 7 रंगों में विभाजित होता है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं ध्रुवीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विक्षेपण। इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के से बनता है। वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वर्ण विक्षेपण। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नारंगी। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जामों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वर्ण विक्षेपण। मानव आंख का लेंस है उत्तल होता है, अवतल होता है, कभी उत्तल होता है, कभी अवतल होता है। इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उत्तल होता है। मानव आंख वस्तुओं को देखने के लिए
प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना में खालिस्तान है, दर्पण, लेंस, प्रिज्म, स्लेब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लेंस। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वास्तविक और उल्टा। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बैंगनी। एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, बढ़िया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, खराब प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा आभासी वस्तु के साइज के बराबर, उल्टा वास्तविक वस्तु के साइज के बराबर, सीधा वास्तविक वस्तु के साइज से छोटा, सीधा आभासी वस्तु के साइज से छोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सीधा आभासी एवं वस्तु के साइज के बराबर है। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके दाएं कान को दाएं हाथ ने छुआ है, बाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है, बाएं कान को दाएं हाथ ने छुआ है, दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। एक कला दीर्घा में एक कलाकृति 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है, उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 3, 11, अनंत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अनंत। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब नहीं बनता, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रेटिना के आगे। एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे गए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इससे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना होगा? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा, नेत्र रेटिना के सामने बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनता, व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैमनस्य दोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दूरदृष्टि दोष है। कौन से लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? अवतल, उत्तल, अपसारी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, दूरदृष्टि, मोतियाबिंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दूरदृष्टि। पानी में हवा का एक बुलबुला खालिस्तान के रूप में कार्य करेगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अवतल लेंस। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिर से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा समतल, उत्तल और अवतल, उत्तल अवतल समतल, उत्तल समतल अवतल, अवतल समतल उत्तल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सरल सूक्ष्म दर्शक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लेंस है अवतल, उत्तल, बेलनाकार, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, उत्तल। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दृष्टि वैषम्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मोतियाबिंद।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, चिकनी मिट्टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चिकनी मिट्टी। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा वास्तविक अनादृत, उल्टा वास्तविक एवं साइज, सीधा प्रभासी व अनादृत, सीधा आभासी एवं साइज में बिंब से छोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, धनात्मक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर, हॉर्स पावर, मीटर, वोट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, डायोप्टर। किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे खालिस्तान दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चनों का आप विशेष ध्यान रखें। उत्तल, अवतल, समतल, अवतल व उत्तल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उत्तल। उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं टॉर्च में, वाहन की हेडलाइट में, सेविंग दर्पणों के रूप में, वाहन के पीछे का दृश्य दर्पणों के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब को बनाया गया प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु बिंब से छोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता के अंदर पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, वस्तु के साइज के बराबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। वस्तु का विवर्धित, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल व उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अवतल दर्पण। एक दर्पण में किसी वस्तु अक्ष का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। दर्पण की प्रकृति है समतल, अवतल, उत्तल, परावलयिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अवतल। किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? इंद्रधनुष, लाल शिफ्ट, मृग तृष्णा, सितारों की जगमगाहट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लाल शिफ्ट। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं व्यतिकरण, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, विवर्तन। कसुमल रंग का अर्थ है लाल रंग, काला रंग, नीला रंग, पीला रंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, लाल रंग। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर, एमीटर, कैलिपर्स, डायनोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, फोटोमीटर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है, आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है। यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी है धनात्मक 30 सेमी, ऋणात्मक 30 सेमी, धनात्मक 60 सेमी, ऋणात्मक 60 सेमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, धनात्मक 30 सेमी। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है मुख्य फोकस से अपरिवर्तित प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मुख्य फोकस से। 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 45 डिग्री। दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा 25 सेमी पर, 50 सेमी पर, 25 सेमी और अनंत के बीच में अनंत पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अनंत पर। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है 1 से ज्यादा, 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से ज्यादा या 1 से कम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 से कम। दोस्तों इस प्रकार से ये सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 अपन ने देख लिया है और इसी प्रकार से सभी
साइंस के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अपन एक एक करके देखेंगे। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चनों में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये सभी पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।